पब्लिक बसें हम में से कई लोगों के लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, एक तरह से लाइफलाइन। पर क्या हो जब यही लाइफलाइन असुरक्षित लगने लगे? हाल ही में कर्नाटक में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमारे रोज के सफर की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। तो सवाल सीधा सा है कि हमारा रोज का बस का सफर आखिर कितना सेफ है। ये सवाल सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। हम 3 अलग अलग हादसों पर गौर करेंगे। पहली नज़र में ये शायद सिर्फ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स लगें, लेकिन जब हम इन तीनों को एक साथ रख कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न उभर कर सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले केस से। और हमारा पहला केस फोकस करता है उस इंसान पर जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे है, यानी कि ड्राइवर पर। सोचिए, बेंगलोर का दिल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास, और अचानक एक बीएमटीसी इलेक्ट्रिक बस पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। वो 1-2 नहीं बल्कि 9 गाड़ियों को रौंदते हुए निकल जाती है। मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। इस हादसे में एक ऑटो ड्राइवर की हालत बहुत नाजुक हो गई। तो हुआ क्या था? क्या बस के ब्रेक फेल हो गए थे या कोई और मैकेनिकल प्रॉब्लम थी? नहीं, असलियत ये थी कि बस में कोई खराबी नहीं थी। वजह कुछ और ही थी। ड्राइवर को गाड़ी चलाते चलाते अचानक दौरा पड़ गया था, और बस यही एक पल पूरी कहानी को मशीन से हटाकर इंसान पर ले आता है। ये घटना सीधे सीधे एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करती है, और वो है ड्राइवरों के हेल्थ मॉनिटरिंग। जरा सोचिए, जिन लोगों के हाथ में रोज सैकड़ों लोगों की जान होती है, क्या हम उनके स्वास्थ्य की ठीक से रेगुलरली जांच कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें फौरन चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। यहां फोकस ड्राइवर से हटकर उस माहौल पर है जहां गाड़ी चल रही थी, मतलब सड़क पर। यह हादसा हुआ बेंगलोर के पास कगलीपुरा में। एक केएसआरटीसी की बस एक मोड़ पर अपना कंट्रोल खो बैठती है। वो पहले कुछ टू व्हीलर से टकराती है और फिर सीधे सड़क के किनारे बने एक नाले में जा गिरती है। इस हादसे में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो एक और चौंकाने वाली बात पता चली। टक्कर के बाद बस को रोकने के लिए वहां कोई गार्डरेल या कोई बैरियर था ही नहीं। वो सीधा एक खुले अनप्रोटेक्टेड नाले में जा गिरी। अगर वहां कोई रुकावट होती तो शायद नतीजा कुछ और होता। और ये घटना हमें उस चीज से रूबरू कराती है जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं हजार्डस रोड एनवायरनमेंट, मतलब सड़क का खतरनाक माहौल। इसमें क्या क्या आता है? खराब रोड डिजाइन, तेज स्पीड के लिए खुली छूट और सड़क के किनारों पर खुले नालों जैसे खतरे। यही वो चीजें हैं जो एक छोटी सी गलती को भी एक बड़ी जानलेवा त्रासदी में बदल देती हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे दर्दनाक केस पर। ये केस जुड़ा है हमारे सबसे मासूम मुसाफिरों से, यानी बच्चों की सेफ्टी से। जगह थी मांगडी, बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट। यहां एक चलती हुई स्कूल बस से एक 7 साल का बच्चा नीचे गिर गया और उसकी जान चली गई। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है और जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। और इस हादसे की वजह सुनकर शायद यकीन न हो। ड्राइवर ने उस 7 साल के बच्चे से कहा कि वो चलती बस का दरवाज़ा बंद कर दे, वो दरवाज़ा जो ठीक से लॉक तक नहीं था। ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये नियमों और सुरक्षा की एक भयानक अनदेखी थी। ये हादसा सीधे सीधे चाइल्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल के फेलियर को दिखाता है। ये नियम साफ साफ कहते हैं कि बस में एक अटेंडेंट तब तक होना चाहिए जब तक आखिरी बच्चा उतर ना जाए, और ये भी कि बस चलने से पहले सारे दरवाजे सुरक्षित रूप से लॉक होने चाहिए। यहां इन दोनों ही जरूरी नियमों को ताक पर रख दिया गया। तो अब हमारे सामने ये 3 अलग अलग मामले हैं। चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस टेबल को देखिए, ये पूरी कहानी को साफ कर देती है। पहला हादसा बीएमटीसी बस वाला, वो ड्राइवर की हेल्थ स्क्रीनिंग की कमी को दिखाता है। दूसरा हादसा केएसआरटीसी बस का, वो खतरनाक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है। और तीसरा स्कूल बस की ट्रेजेडी, वो चाइल्ड सेफ्टी नियमों की धज्जियां उड़ाने का नतीजा है। मतलब ये अलग अलग हादसे नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम के अलग अलग फेलियर हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इसका हल क्या है, इसे ठीक कैसे किया जाए? और इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है।
मतलब गाड़ियों और रास्तों का बेहतर सेफ्टी ऑडिट हो, ड्राइवरों की हेल्थ की कड़ाई से जांच हो, सड़कों का डिज़ाइन सुधारा जाए और सबसे ज़रूरी, जो सेफ्टी के नियम कानून बने हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। इसमें दरवाजे के लॉक जैसी छोटी छोटी चीज़ों का मेंटेनेंस भी शामिल है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये 3 घटनाएं सिर्फ अलग-अलग दुखद हादसे हैं, या फिर ये एक बड़े सिस्टमिक प्रॉब्लम की तरफ एक चेतावनी है, एक अलार्म है, जिस पर हमें फौरन ध्यान देने की ज़रूरत है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि हमारी सड़कें भविष्य में कितनी सुरक्षित होंगी।